अब आप देख सकते हैं कि रामपुर बेला में एक शिवालय है, बहुत प्राचीन शिवालय है, जिसके इतिहास से बताता है कि 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है। बहुत प्राचीन पद्धति से इस मंदिर को डिजाइन भी किया गया था और पुरातत्व विभाग ने भी प्रधान के नेतृत्व की क्षमता यहीं से पता चलती है कि इस मंदिर को पूरा बंधन योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 की लागत से बंधन योजना के अंतर्गत इस मंदिर को भव्य स्वरूप में देने का काम रामपुर बेला में किया जा रहा है। नरेगा के माध्यम से चाहे बाउंड्री वॉल का काम हो या समाज के सभी पहलुओं से लोगों से जुड़कर किसी न किसी तरह से चंदे के रूप में भी इस मंदिर को संयोजने का काम प्रधान जी के द्वारा कराया गया। एक सोच झलकती है कि हम अपनी ग्राम पंचायत का ग्राम डेवलपमेंट किस तरह से करें। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि किस तरह से ये सब काम आप करते रहते हैं। जैसे कि हमने जो है इस प्राचीन शिव मंदिर को सबसे पहले यहाँ बहुत कटीले वृक्ष हुआ करते थे, तो इससे सोच पैदा हुई। ग्राम पंचायत में हमने जो है कमेटी भी बना करके जो है बाउंड्री वाल जितना देख रहे हैं ये टोटल बाउंड्री वाल चंदे के पैसे का हुआ जी। और रही बात की ये बाउंड्री के अंदर जो परिसर हमारा है इसको इंटरलॉकिंग के रूप में जो बैठते हुए देख रहे हैं आज, ये मनरेगा के तहत जो है कार्य किया जा रहा है। रही बात कि जो ये बंधन योजना की बात हो रही है, इसके तहत पूर्व सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता के माध्यम जिससे हमने जो है यहाँ की फाइल बनवा करके राज्य सरकार को सब लोग काम किया और इसकी पैरवी की है और पुरातत्व पर्यटन विभाग में आ गया। पुरातत्व के माध्यम से अब यहाँ पर 1,20,00,000 का जैसा कि टेंडर इस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए बाउंड्री और दो गेट जो बने हुए हैं इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए जो है 1,20,00,000 का टेंडर दिया। बंधन योजना के तहत ग्राम पंचायत को एक बेहतर एक शिवालय देने का कॉरिडोर टाइप में आपने कहा। हमारी सोच केवल एक रही है कि हर दृष्टिकोण से जी गांव को डेवलप किया जाए। नहीं, पर्यटन होगा, लोगों का रोजगार से भी जोड़ने का काम होगा, माला का दुकान होगा, मिठाई की दुकान होगी, तमाम लोग आएंगे। हाँ, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ग्राम पंचायत को एक रोजगार से भी जोड़ने का काम किया। एक दूरदर्शी सोच रहती है आपकी ग्राम पंचायत को किस तरह से डेवलप किया जाए। सावन महीने में भी यहाँ जलतड़ी होती है ना, सावन के माह में तो तमाम श्रद्धालु हजारों के तादाद में, यहाँ लाखों के तादाद में आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं। भगवान शिव की अनुकंपा भी बनी रहती है। भगवान शिव की अनुकंपा जो है अगर न होती जी तो सोच ही मेरे अंदर न पैदा हो जी। जैसा कि मैं बचपन से लेके आज तक जी इनको विशेष इनके ऊपर मेरी निगाह रहती है और इनकी भी निगाह मेरे ऊपर रहा करती है। बहुत ही सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रधान जी की सोच रही कि ग्राम पंचायत को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसी डेवलप का नतीजा है कि आज शिवालय रामपुर बेला में एक भव्य शिवालय देखने को मिल रहा है। सभा रामपुर बेला प्रधान बलकरण ब्लॉक विकास खंड 25 जनपद प्रतापगढ़। प्रधान जी 2021 में आपने पदभार संभाला, 2018 में ओडीएफ कर दिया गया था। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार जब आपने 2021 में संभाला, आज 26 चल रहा है। जनता जानना चाहती है, जनता के बीच फिर से जाएंगे आप, शौचालय कितना देने का आपने काम किया? ऐसा है कि ओडीएफ हमारे चुनाव जीतने के पूर्व तो गांव घोषित कर दिया गया था, 18 में हो गया था। और जैसा कि सीधे प्रधानों के खाते में कोई भी धनराशि शौचालय के संबंध नहीं आता है। हाँ, अब जिले से इनवाइस के माध्यम से ऑनलाइन जो है जो लोग आवेदन किए थे जी उनका जो है शौचालय लगभग आया भी है जी, और कुछ लोगों का आया भी नहीं है। और उसमें 2-3 बार ऐसा हुआ देखने में कि हम तो वेरिफिकेशन करके भेज देते थे उनकी ज़रूरत है शौचालय की जी, लेकिन ऊपर से पता नहीं कैसे कट जाता था जी। और लगभग 1 साल धीरे धीरे हो रहे हैं, आज तक जो है एक भी शौचालय का सेकंड किस्त नहीं आया है। प्रधान जी, क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफ़ी बड़ा है, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने के कारण से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं। अच्छा, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी भी दी नहीं गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है,
खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार वो भी रखता है। इस हिसाब से देखा जाए अभी रामपुर बेला में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? शौचालय की तो मांग बहुत है जी लेकिन सरकार उतना दे नहीं सकती है, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, व्यवस्थाएं उसकी नहीं हो पा रही हैं। जी ऑनलाइन तो लगभग हम गांव में बोल दिए हर समाज से कि आप लोग ऑनलाइन करो, सीधे आप खाते में पैसा आएगा। जी लेकिन ऑनलाइन भी करते हैं लोग, ऑनलाइन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, और जो पता भी चलता है वेरिफिकेशन करके भेजते हैं तो उसका पैसा भी नहीं आता है, हाँ। जबकि आवश्यकता जो है। शासन स्तर पे एक बड़ी चूक सामने आ रही है। जी, अब भाई प्रधान का बहुत विशेष रोल नहीं रहा, शौचालय में तो कोई रोल नहीं। बहुत विशेष रोल नहीं रह गया, लेकिन जनता के बीच फिर से जाना है। ये सब मूलभूत जन समस्याएं हैं प्रधान जी। जैसे आवास 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस के तहत या मुख्यमंत्री आवास के तहत आपने बहुत सारे आवास देने का काम किया। कितना आवास देने का आपने काम किया? वो अपनी ग्राम पंचायत में लगभग जो है 97-98 आवास दिए गए हैं। लोगों के सर पे छत देने का काम, 98 आवास देने का हाँ काम। लगभग है जी सीएम और पीएम आवास मिला करके। जी लेकिन आवश्यकताएं अभी बहुत हैं। फाइनल डीपीआर गया है? कितना ऑनलाइन आवेदन किए? ऑनलाइन आवेदन हमारे यहाँ 364 है, पीएम आवास के लिए सर्वे हुआ है। जी अब देखिए उसमें बराबर जांच, रैंडम जांच भी हो रही है बार बार। जी अब कितने शौचालय का निहित कितने गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे 350 का लक्ष्य है, अगर तो उनको आवास दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है हाँ, बलकर सरोज। जितना आवास दिया गया है उनका फोटो कराया गया है। हम तो चाहते हैं हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, अच्छा क्योंकि लाभार्थियों का ही फोटो हुआ है। जी, जो पात्र लाभार्थी थे पात्र लाभार्थी जो है जी, उनको आवास दिलवाने का काम कर रहे हैं। सर्वे पंचायत- किए करा दिया गया है। अब देखिए कब आता है। पंचायत भवन भी तो आप ही के रिज्यूम में बना। नहीं, पंचायत भवन जो है ये लगभग 10 साल पहले का बना हुआ है। अच्छा, कायाकल्प करवाने का आपने काम कायाकल्प हमने करवाया, हमने उसका सौंदर्यीकरण कराया। अच्छा। क्योंकि जैसे कि जो उसमें कमरे हैं 4 ठो, एक हॉल है, 3 कमरे हैं, जी तो उसमें जो है लादी बिछवाने का काम किए। इसके बाद जो है तो उसके प्रांगण में इंटरलॉकिंग करवाने का काम किए, उसके रंगैया पुतैया, फिर से छत तोड़ करके जी उस पर लेंटर डालने का काम किए। चूँकि लेंटर इतना ख़राब लोग डाले थे, ठेकेदार लोग, जी कि उसमें पानी टपक रहा था। जी। ग्राम सचिवालय है, तो तमाम उच्च अधिकारी आएंगे, ग्रामीण आते हैं, तो ग्राम सचिवालय बेहतर हो। एक सोच रही कि पंचायत भवन को हम अपने अत्याधुनिक करेंगे। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी तो दी, एक लोग को रोजगार भी देने का पंचायत काम- सहायक की नियुक्ति जो है हमारे ही रीजन में हुआ है। एक लोगों को रोजगार भी देने का काम आपने किया। जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जब आप चार्ज संभाले 2021 में, तब की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है पेंशन संबंधित? फिलहाल हमारे ग्राम पंचायत में पेंशन काफ़ी लोगों को लग चुका है। जी चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो जो है वृद्धा हों या विधवा हों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सजग लोग पाए जाते हैं। जी वो लोग अपना अपना जुगाड़ लगा करके जी और व्यवस्था बनाए हुए। पेंशन संबंधित बेहतर हुई ग्राम पंचायत। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। अंत्योदय अब तो श्रमिक यूनिट के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? आयुष्मान में दरअसल उसमें एक कमी है। जी कमी ये है हमारे हिसाब से कि 6 यूनिट तक का और 70 वर्ष के वृद्धों का ही आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। जी आज के युग में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 3 इस तरह से यूनिट के कार्ड हुआ करते हैं। तो राशन कार्ड 6 यूनिट के जो नहीं थे उनका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना। जी ये सरकार की कमी रही हो या प्रशासन की कमी रही हो कि जो लोग जिनको चाहिए वो वंचित हो जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड से। पेंशन स्वास्थ्य संबंधित बेहतर हुई ग्राम पंचायत आपके रिजन में? बेहतर हुई, कुछ लोगों को लाभ मिला आयुष्मान कार्ड योजना का? लाभ मिला, इसमें दो राय नहीं है। पहले खेत खलियान बिक जाते थे। लोग तो कहते होंगे कि बलकरण भैया जब से आप प्रधान हुए हैं ग्राम पंचायत बेहतर हुई है स्वास्थ्य संबंधित या पेंशन संबंधित। लोग तारीफ हाँ, करते ये हैं कि इस नहीं? बात को कहते हैं जी। ऐसी बात नहीं है। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित कराया। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि कोई प्रधान था
जो एक ग्राम पंचायत को नगर पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत को अब जोड़ने का काम किया। एसबीएम के तहत जो है जैसे आरआरसी सेंटर बनना था। आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ बना है। मैं देख रहा हूँ विकास खंड- स्वचालित ट्रॉली रिक्शा भी आ गया। विकास खंड पट्टी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत होने के नाते जो है जी बड़ा जो है आरआरसी सेंटर बना है। पूरे ब्लॉक का स्टोरेज भी बना दिया गया जी। है रामपुर वेला। जी यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत से जो है वो कूड़ा आता है, आने के बाद यहाँ से बाहर भी ये एमआरएफ सेंटर टाइप का बनाया गया। बनाया गया है रामपुर वेला। आरआरसी सेंटर न देके एमआरएफ सेंटर दिया। और यहाँ पर जो है जैसे हमने उसके तहत जो है जी। गोरगड्ढा का भी बनवाने का काम किया। जी और इसके नहीं, बाद आने जो वाले है- समय में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के हाँ, लिए कूड़ा गाड़ी भी कलेक्शन- जाएगी। कूड़ा कलेक्शन गीला भी- कचरा सूखा कचरा घरों से लोग उठाएंगे। एक नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को जोड़ने का आपने काम किया। कूड़ा पहले कलेक्शन होता भी हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब तमाम ग्राम पंचायतों में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कभी कूड़ा कलेक्शन का काम नहीं चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ अगर चल रहा है नहीं तो हो आपकी रहा है। तत्परता पे एक तारीफ की जाए तो बेहतर होगा। एसएलडब्ल्यू के तहत नहौनी नलकूप के स्थानों पे जल निकासी है, पहले प्रबंधन ना होने के कारण से गार्बेज हो जाते थे जी। मच्छरों का प्रकोप होता था। एसएलडब्ल्यू के तहत 100 फीट कितना आपने बनवाने का काम किया? शोक पीट जो है लगभग 115-17 बनाए हैं शोक पीट। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था जो ग्राम पंचायत रामपुर बेला में होनी इंडिया चाहिए। मार्का नल या जहाँ पर प्राचीन भी कुएँ भी हैं कहीं कहीं, जी तो उसकी व्यवस्था नाली प्लस जो है शोक पीट। जल निकासी हुई नालियों का भी निर्माण सुनिश्चित किया। नाली बरसात के दिनों में कई स्थान ऐसे रहे होंगे प्रधान जी जहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता रहा होगा। 25 वर्ष से मार्ग संबंधित बड़ी अच्छी दिक्कतें बनी थी, जल भराव की स्थिति उत्पन्न रहती थी। उन स्थानों को आपने बेहतर किया है। कौन कौन से ऐसे स्थान थे? रामपुर बेला ग्राम पंचायत में जब से मैं 2021 प्रधान हुआ हूँ, इस जी। बात को मैं दावा कर सकता हूँ कि रामपुर बेला के अंदर आज बारिश हो जाए तो आप बगैर कीचड़ के पूरे ग्राम पंचायत में घूम सकते हैं। 2-1 स्थान ऐसे बाकी हैं जहाँ आपसी मुद्दे हैं उनके, जिसके वजह से हम विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई इस कारण रास्ते से। नहीं बना पाए हैं। बाकी जो है चाहे वो इंटरलॉकिंग हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे सीसी मार्ग, हमने सबसे बड़ा इस गांव को शासन के माध्यम से लड़ते हुए जी PWD के माध्यम से 1200 मीटर सीसी और 1200 मीटर नाली, इसके बाद 1 किलोमीटर जो है इंटरलॉकिंग और सीसी, सीसी लगभग 2200 मीटर सीसी इस ग्राम पंचायत में बनवाने का काम किया। बहुत और इंटरलॉकिंग जो है लगभग 1200-1300 मीटर जो है इंटरलॉकिंग छोटे छोटे टुकड़ों हाँ में खंड वाइज 100 मीटर 150 बनाए मीटर 200 हैं। मीटर। अभी हम जो बता रहे थे कि अभी आ रहे हैं, जी हमारा एक प्राचीन शिव मंदिर है। जी हमारी आस्था है कि शिव मंदिर को अच्छा मंदिर बनाया नहीं, जाए। बेहतर है। वंदन योजना के अंतर्गत उसके अगर तहत जो है हमने जो है मनरेगा के तहत जी उसके ग्राउंड को जो है इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं। जी पूरा मंदिर परिसर का बाउंड्री बनवाए जी। चंदे के माध्यम से, जी और लड़ते हुए दौड़ते हुए इस प्राचीन शिव मंदिर को हमने पुरातत्व विभाग में करवाने का काम किए, और माननीय योगी जी के माध्यम से इस गांव प्राचीन शिव मंदिर को चयन भी किया गया है। जी 1 करोड़ 20 लाख का, जैसा कि पुरातत्व विभाग के लोग बताते हैं, हाँ वंदन योजना के अंतर्गत कायाकल्प करने 20 का लाख काम रुपए का टेंडर भी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत। पर्यटन को भी पर्यटन लोगों को रोजगार देने का एक तरीका अपनाने का काम किए, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए या अयोध्या कॉरिडोर को देख लीजिए। एक सोच आपकी रही, दूरदर्शी रही कि ग्रामीणों का एक बेहतर व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत को हम देने का काम करेंगे। एक बेहतर कार्य भी आपने किया प्रधान जी, ये तो अच्छा कार्य है आपका। कच्चे चकमार्ग भी किसानों के कच्चे लिए चकमार्ग जो है खेत खलियानों में जाने में काफी हमने जो दिक्कतों है का अपने सामना करना रीजन पड़ता में लगभग 16 चकमार्ग जी नपवा करके बनवाने का काम किया है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी फेंकने का काम हमने अपने ग्राम पंचायत में अभी नहीं कर पाया। नए मार्ग बनवाने का काम। नया रास्ता जो है बनवाने का काम किए, लगभग 16 है उसकी संख्या, और बहुत ही विवादों के बीच उन कच्चे मार्गों को बनवाने का काम तमाम किसानों की खेती गड़बड़ रहती थी, मेड़बंदी, समतलीकरण,
किसान भाइयों के लिए तो बेहतर योजना और में आपने काम जैसे आपने समतलीकरण के बारे में बात किया, समतलीकरण भी व्यापक हुआ। किया। जी इस ग्राम पंचायत को हमने पट्टी विकास खंड में 4 वर्ष लगातार जी नंबर 1 पर रखा। मनरेगा में कच्चा कार्य हमारे ग्राम पंचायत में हमेशा होता रहा, जी परंतु किन्हीं कारणों से जून में 2.5 लाख रुपए का हमने कच्चा काम करवाया, जिसमें एक चक्रोड़ था, एक समतलीकरण था। आज तक पेमेंट नहीं हुआ मजदूरों की, जिसकी वजह से हमने कार्य बंद कर दिया। अब चाहे जो आगे बढ़ लें वो उनका वक्त है, जी लेकिन 2.5 लाख रुपया जो है चपत लगने की वजह से हमारे मजदूरों को नहीं मिला, जिसकी वजह से हम जो है कार्य इसकी एक टीस बनी रहती है। बिल्कुल कार्य ठप कर दिए कच्चे का। नए और भी कार्य किए जाते। अच्छी बात है प्रधान जी, अभी भुगतान होगा, सरकार की योजना है, सरकारी कामकाज तो होता ही है, लेकिन एक ग्राम पंचायत को ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे एक बेहतर दिशा और दशा में रखने का काम आपने संयोजने का काम किया। बहुत ही अच्छी बात है। मार्ग संबंधित हो, कच्चे चक मार्ग हो, अमृत सरोवर भी। अमृत सरोवर हमने न तो प्रयास किया न तो मिला। अच्छा, मैं कोई भी अपने कार्यकाल में कोई भी तालाब खुदवाने का काम नहीं किया। खेल कूद मैदान, ओपन जिम, खेल आंगनबाड़ी, इस तरह कूद की मैदान जो है, जैसा कि हमारी ग्राम पंचायत में ज़मीन नहीं है, जी पूर्व प्रधान लोग जो है ज़मीनों को कौड़ी के भाव बेच दिए, जिसकी वजह से यहाँ कोई खेलकूद का मैदान नहीं, जी जबकि विकासखंड पट्टी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है। जी और यहाँ पर एक वही आरआरसी सेंटर, उसके बाद जो है पंचायत भवन और आंगनबाड़ी 2 बार आया मेरे पीरियड में, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसकी वजह से लैंड इशू की आंगनबाड़ी- समस्या बनी रही, जिसके कारण से अन्नपूर्णा भवन अन्नपूर्णा भवन भी अभी तक नहीं बना। नहीं बन पाया। लेकिन इस बार अगर चुनकर आएंगे तो इन सब कार्यों को प्रथम रूप से प्राथमिकता देने का काम करेंगे। ऐसे ही कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत को जितना विकसित करना था, जी डेवलप करना था, वो चाहे इंटरलॉकिंग के माध्यम से, चाहे सीसी के माध्यम से, चाहे जो है खड़ंजे के माध्यम से लगभग कराया गया है। शिक्षा पे लेकिन भी- कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को अभी ना तो मैं छुआ हूँ, न उसके बारे में सोच भी नहीं पाया। शिक्षा पे भी आपका खासा जोर रहा है इस बार। शिक्षा में पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का आपने संगीण विकास करने का काम किया। बच्चों के पहले लिए बैठने की टेबल डेस्क की व्यवस्था नहीं हाँ थी, वो चीज़, टाट पैटर्न पे बैठते थे, लेकिन आपके रिज्यूम में टेबल डेस्क पे आज बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल का स्तर होता है, उस तरह से आपने प्राथमिक विद्यालय को देने का काम किया। इसके पीछे सोच क्या थी आपकी? सोच यही है कि बच्चे जो है वो प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय में जी। पढ़ें और आगे बढ़ें। जब हम प्राइवेट जो विद्यालय हैं, अगर वहाँ की व्यवस्था हम सरकारी विद्यालयों में देंगे तो निसंदेह हमारे बच्चे जो है वो नहीं जाएंगे, इसके बाद जो है पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, सब बीएड बीपीएड डीएलएड प्रशिक्षित टीचर थे। प्राथमिक स्कूल का स्तर बेहतर हो, कॉन्वेंट स्कूल का उतना अच्छा स्तर भी नहीं है। आपने अपने ही प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को संयोजने का काम किया। इसी क्रम में आपने दिव्यांग शौचालय बनाने का काम किया, बाउंड्री वॉल व्यवस्था देने का काम किया, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था की, कायाकल्प करवाने का आपने काम किया। विद्यालय को तो एक बेहतर व्यवस्था देने का हाँ, आपने काम व्यवस्था किए गए जो है। किया। जी, अब भावक तो कहते होंगे प्रधान जी, विद्यालय तो इस समय अपना 1 नंबर पे चल रहा है ग्राम वो तो पंचायत। कहते हैं, अच्छा, ऐसी बात नहीं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, लाभ भी है। पेयजल के लिए व्यवस्था, रिगोर के लिए अगर कोई ग्राम रिगोर पंचायत भी का जो व्यक्ति आया- ग्राम पंचायत में जो इंडिया मार्क का नल खराब होते हैं, जी आवाज़ जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 125 इंडिया मार्क का नल हैं, जी लेकिन लगभग एक भी नल नहीं खड़ा नजर आएगा, सारे नल पानी दे रहे हैं। अगर कोई आया कि भैया पानी तुरंत संबंधित उसकी समस्या है, मरम्मत कार्य हो, चाहे जो है रिगोर का कार्य हो, मैं बिल्कुल उस पर पैनी निगाह रखता हूँ कि सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, इसलिए जो है वो खड़ा नहीं होना। हर घर जल नल योजना के तहत भी तो लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देनी हर चाहिए। घर जल की कब तक लोगों को व्यवस्था शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिलेगी? जो है उसके तहत रामपुर बेला में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो है, पानी की टंकी निर्माणाधीन है। हाँ, निर्माणाधीन है अभी, जी, और उसके तहत जो है लगभग पाइप गांव में पहुंच गई है, एक लेकिन दूरदर्शी पानी- सोच रही है आपकी पहले से। इस टीडीएस में होने के कारण से लोग आंतरशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था दे देने से तो लोगों की तमाम तरीके से जो बीमारियां फैलती हैं जल से ही संबंधित होती हैं तमाम प्रधान जी। एक सोच रही कि हम अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या पेयजल की व्यवस्था हो
ये सब तो बेहतर 2021 से लेकर 2026 तक देने का काम आपने किया। ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास हो, यही मेरी प्राथमिकता रही है जी। ये नहीं किसी एक क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का कार्य किए और पूरा करवाने का कार्य किए। प्रकाश उत्सव को लेकर भी कुछ ग्राम पंचायत में काम है। प्रकाश में भी जो है, जैसे कि 2 बस्तियां हमारे जैसे कि प्रधान बनने के बाद वहाँ व्यवस्था नहीं थी, उसके तहत जो है वो चयनित किया गया, पूर्वा टाइप का था, और उस बस्ती में लाइन जो है जाने का भी काम होगा। प्रकाश उत्सव को लेके भी गिटार के माध्यम से एक बेहतर व्यवस्था। सांसद विधायक से भी कुछ ग्राम पंचायत को या क्षेत्र पंचायत से कुछ अभी तक हमारे जो है ग्राम पंचायत में विधायक हों चाहे सांसद हों, उनके माध्यम से 5 वर्षों में जी कोई कार्य नहीं हुआ है। हाँ, इतना हो सकता है कि एकाध जो है DMR का नल सांसद पूर्व दिए थे, अभी नए का नहीं कोई व्यवस्था बनी है, लेकिन पूर्व में जो माननीय संगलनाथ गुप्ता जी रहे उनके माध्यम से मिला है। MLC के माध्यम से भी DMR का नल इस गाँव में आया है, लेकिन जो है इन लोगों के माध्यम से नहीं। ग्राम पंचायत का किस तरह से विकास किया जाता है, रामपुर बेला में आके प्रधान से सीखना चाहिए कि किसी के मदद के बिना भी ग्राम पंचायत को बेहतर बनाया जा सकता है। सहयोग नहीं मिला, ये चूक हुई है जी। चाहे मेरा व्यक्तिगत मकसद रहा हो उन लोगों से न मिलने का। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे? ग्रामीणों से अपील क्या, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, बगैर लाग लपेट कर कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा आगामी चुनाव जैसे कि मान लीजिए यदि ग्राम पंचायत हमारा जनरल खाते में जाता है जी, तो मैं ग्राम पंचायत के लोगों से केवल एक अपील करना चाहूँगा कि मुझसे पहले जो प्रधान रहे हैं जी, उन पर निगाह अवश्य डालें, उनके 5 साल के कार्यों पर निगाह डाल करके देखें उन्होंने ग्राम पंचायत में क्या किया, और हमने जो है जो 5 साल का समय मिला उसमें कोरोना पीरियड भी गया है। हाँ, 2 साल उससे भी जूझना पड़ा। लगभग 1-1.5 साल का पीरियड जो है हम ही नहीं पूरे निर्वाचित, चाहे पंचायत के रहे हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के रहे हों, चाहे विधानसभा के रहे हों, सबको झेलना पड़ा है जी। उन समय को झेलते हुए आज हमने जो लड़ाई लड़ करके लगभग 3.5-4 साल में किया है, यदि अच्छा किया है तो मैं उम्मीद रखना चाहता हूं, अगर हमने अच्छा नहीं किया है तो कोई उम्मीद नहीं। मतलब श्रम का एक पारितोषिक मिलना चाहिए, ये अपेक्षा मैं करता हूं ग्राम पंचायत के लोगों से। नहीं, लोगों ने कहा भी, अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था हमारी बात हुई तमाम लोगों से, ग्रामीणों से, लोगों ने कहा भी कि 25 साल में शायद प्रधान जी जितना काम किए हैं 5 वर्ष में, उतना 25 वर्ष में नहीं हुआ था। तारीफ तो है प्रधान जी आपकी कि आप चाहे मार्ग संबंधित रहे हों या साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत को देने का काम हो या जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित, तमाम ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत का आपने संगीण विकास किया है। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त भी रहा आपकी ग्राम पंचायत। वो चीज़ तो हमने रखा है, क्योंकि हमारे अंदर पूर्व से ही, जैसे मान लीजिए लोगों को भयभीत करना, ये सब बातें नहीं, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का कार्य नहीं, थानों की दलाली नहीं, हाँ, पुलिस सेंटर नहीं हो पाई, ऐसे चीज़ हम कभी कर नहीं पाते। लोग कहते भी हैं, जो इधर SI हैं नियुक्त, वो कहते हैं कि प्रधान का तो हमने चेहरा नहीं देखा है, ये इन्वॉल्व क्यों नहीं होते। तो आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे आप तो निसंदेह आपके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। जी, मतलब साफ सुथरे ग्राम पंचायत हो, हाँ। उसके लिए जो भरकस आपने प्रयास किया उसमें सफल भी रहे। जी, धन्यवाद।